अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है और ये फैसला हुकूमत के लिए बहुत महंगा साबित होगा। हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर ना आए। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का सूबा पंजाब, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरलेस थी, कारकुनान तो बहुत चार्ज थे, लेकिन यहां पर कोई लीडर नहीं था, सारे लीडर जेलों में थे। अब लीडर्स एक्टिव हो गए हैं पंजाब में और बड़े बड़े नाम जो हैं वो अब बोल उठे हैं बड़ी लंबी खामोशी के बाद। अब ये भी बड़ी एक हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा। तो अब आगे क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान करके बैठी है और किस तरह से हुकूमत का वक्त अब खत्म हो चुका है, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि भाई अब ये मुज़ाकरात हम नहीं खेलेंगे, हमको इसको लंबा नहीं लटकाएंगे। पहले इमरान खान साहब ने 31 जनवरी तक का टाइम दिया था कि 31 जनवरी तक जो है मुतालबात सारे मान के ये मुज़ाकरात खत्म हो जाने चाहिए, वरना उसके बाद फिर हम इंतजार नहीं करेंगे, हम कोई लाए अमल देंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक और बम गिरा दिया हुकूमत पर यह कहकर कि अब हम 31 जनवरी नहीं देखेंगे, अब हमारी जो अगली निशिस्त होगी मुज़ाकरात की वो जो है फैसला कौन निशिस्त होगी, उस मीटिंग में कमीशन बनना चाहिए, हमारे कारकुनान को रिहा करना चाहिए, फिर मुज़ाकरात आगे कंटिन्यू होंगे। अगर यहां पर कमीशन नहीं बनता, असीरान रिहा नहीं होते, तो फिर ये आखिरी मीटिंग होगी, यहीं पर हम मुज़ाकरात खत्म कर देंगे और कैंसिल कर देंगे, फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। और फिर उसका जनाब आज बाकायदा ऐलान भी हो गया है। एक तो कारकुनान की रिहाई के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी आप हमें लिस्ट दें कि आपके कौन कौन से कारकुनान हैं, कौन कौन से असीरान हैं, फिर हम उनको देखते हैं। तो पीटीआई भी बहरहाल लिस्ट देने जा रही है, जो भी मुतालबात है रिटिन में देने जा रही है पीटीआई। लेकिन साथ ही पीटीआई ने अपना अगला लाहेअमल भी दे दिया है। पंजाब से भी जो है वो लीडरशिप उठ के खड़ी हो गई है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अब ये पीटीआई के तर्जुमान है जी, मरकजी तर्जुमान है शेख वकास अकरम साहब जो है, इनकी बात ये कोई इनका पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये पार्टी पॉलिसी होती है, पार्टी का बयानिया ये शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, मुज़ाकरात किसी डील के नतीजे में नहीं हो रहे, हुकूमत से बातचीत का तीसरा राउंड अहम होगा। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो ऊ वाला एहतजाज नहीं होगा, एहतजाज दूसरा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत से किसी किस्म की कोई डील के लिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि मुल्की हालात बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। शोहदा के लिए इंसाफ चाहते हैं, हमारा अहम मुतालबा जुडिशल कमीशन बनाने का है। और उन्होंने कहा है कि हमारे स्टाइल का एहतजाज आपको पसंद नहीं था, हमें तो हुकूमत ने ऊ करके एहतजाज के तरीके का बताया। वज़ीर आज़म के मुताबिक मुहज़्ज़िब कौमें ऊ करके एहतजाज करती हैं, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही है। उन्होंने कह दिया कि हम फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मानते ही नहीं हैं, हम अब ऊ वाला एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि सड़कों पर निकलेंगे। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के केसों के फैसलों की तारीख जानबूझकर आगे बढ़ाई गई है, जाली हुकूमत शर्मिंदगी से बचने के लिए फैसले की तारीख आगे बढ़ा रही है। और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को सजा होने की सूरत में भी हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा, ताहम मुज़ाकरात ना होने की सूरत में पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज करेंगे। और एक बार फिर उन्होंने ये एहतजाज की जनाब धमकी दे दी है, कहा है कि मुजरमों की सियासत बचाने के लिए मईशत का जनाजा और करोड़ों पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल तारीक करने वाले जल्द अपने फैसलों पर पशेमान होंगे।
सियासी इस्तेहकाम ना आया तो मईशत की बहाली के इम्कानात मुकम्मल तौर पर जो है वो दम तोड़ देंगे। अच्छा, अब रुख कर लेते हैं पंजाब का। पंजाब की लीडरशिप जो मुसलसल खामोश थी। एक तो आपको याद है कि एजाज चौधरी साहब के 2 रोज पहले प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए थे चेयरमैन सेनेट की जानिब से, लेकिन कोट लखपत जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने उन ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखा और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए। एजाज चौधरी साहब ने अब कहा है, एक तो उन्होंने अवाम के नाम जेल से खत भी लिखा जिसमें उन्होंने बताया अवाम को कि किस तरह से पाकिस्तान में आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से सरकारी ऑर्डर्स को, रियासती ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, आईनी ऑर्डर्स को। अच्छा, वो कहते हैं कि हम तो जेलों में पड़े हैं, मजीद कुछ अरसा गुजार लेंगे, मुज़ाकरात पाकिस्तान के मफाद में हैं, इनको जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए मगर जेल हुकाम ने जाने नहीं दिया। ये यूसुफ रजा गिलानी की तौहीन है, चेयरमैन सेनेट की तौहीन है, ये आपकी सेनेट की तौहीन है। ये 2 रोज कबल की बात है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 18 माह से कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। अच्छा, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स इससे पहले भी 2 बार जारी हो चुके हैं, लेकिन वो उनको वहां पर जाने नहीं दिया जाता। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी अब खुल कर बोल पड़ी है, कहती हैं कि हम मुज़ाकरात की मेज पर हैं, ये लोग आइन की इज्जत नहीं करते। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पंजाब हुकूमत ने अमल नहीं किया। हुकूमत का इकदाम जाहिर करता है कि ये लोग आइन की कोई इज्जत नहीं करते। हम मुज़ाकरात की मेज पर हैं तो जिम्मेदारी से काम लिया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का कहना था कि हम 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात के लिए जुडिशल कमीशन का सामना करने के लिए तैयार हैं। 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन की तहकीकात से सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। 26वीं तरमीम के बाद मायूसी बढ़ी है। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये भी कह रही है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि वो समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो नून लीग का सफाया हो जाएगा, या फिर कम से कम जिन बैसाखियों पर नून लीग की हुकूमत खड़ी है वो बैसाखियां निकल जाएंगी। ये सूरत हाल है दोस्तों। अब देखते हैं, अब आखिरी राउंड स्टार्ट हो चुका है, समझ लीजिए तीसरा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो इसको आखिरी राउंड ही करार दे दिया है। वो राउंड स्टार्ट हो चुका है, तीसरा राउंड मुज़ाकरात का, और इसके अगले रोज फिर इमरान खान साहब का फैसला सुनाने की एक बार फिर तारीख है। अब देखते हैं हालात किस रुख में जाते हैं। जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल आपका अपना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।